मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कितने लोगों ने खुदावंद की बरकत से बरकत को हासिल किया? और अगर आप लोगों को बरकत मिली है तो जोरदार तालियां। खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम एक दफा फिर सब जमा है कि हम खुदावंद की हजूर हाजिर हों। और खासतौर पर जो हमारी ऑडियंस इस वक्त ऑनलाइन हमें सुन रही है, मैं उनको ख़ास तौर पर वेलकम करता हूँ, ठीक है। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हम बरकत को और दौलत को हासिल करने के लिए आ जाएं। कितने लोग दौलत को हासिल करते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमें इससे ज़्यादा खुशी होती है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ज़बूर 119 उसकी 14 आयत में कि मुझे तेरे कलाम की शहादतों से ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से होती है, ठीक है। किस किस को याद है कि पिछले इतवार मैंने क्या कलाम आप लोगों को सुनाया था? अपनी फिक्र इस पे डालो। हाँ जी। और किस किस ने इस हफ्ते में अपनी फिक्र डाली? सबने? क्या क्या फिक्र थी आप? तो एक आध फिक्र मुझे बयान करेंगे। फिक्र थी जो 16 हालेलुया। और किसी को पेट्रोल की फिक्र थी? अच्छा जी। ये कलाम आप लोगों से जो मैंने लास्ट टाइम किया था वो एक बहुत ज्यादा इसलिए तो जरूरी था कि आप लोग जाने कि खुदा ने उसमें क्या कहते हैं। और आज हम उसी कलाम को दोबारा उसके आगे हिस्से को देखेंगे, ठीक है। और मेरे साथ फिर निकाले मत्ती और इसका 6 बाब हम यहाँ पर खुदा के कलाम से देखते हैं। मत्ती और उसका 6 बाब। जी, और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 25 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। जो आज मैं आपको बात जो बताना चाहता हूं वो हम देखेंगे कि फिक्र असल में क्या है, फिक्र क्या है, ठीक है। फिक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकते हैं? इंग्लिश को कोई बता सके? एक इसका खास लफ्ज़, हाँ, वरी किसने बोले? हाँ जी, वरी, ठीक है। वरी एंजाइटी और टेंशन भी, ठीक है। एंजाइटी बेसिकली मेडिकल टर्म है, ठीक है, कि आप एक जो है बीमार हो गए, आपको एंजाइटी हो गई है, और ये हाईएस्ट फॉर्म हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब आप परेशान हो तो फिर आपको एंजाइटी का, यानी कि हर वक्त परेशान रहते हैं और आपको जो है वो पैनिक अटैक्स आते हैं। लेकिन जो उसकी शुरुआत है, जो शुरू जहां से होता है सब कुछ, वो क्या है? वरी, फिक्र। और वरी का मतलब है, फिक्र का मतलब है कि किसी चीज के ऊपर, किसी गलत बात के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना। फिक्र का क्या मतलब है? गौर करना। जैसा कि आपके लेट्स सपोज अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातों को टेंशन लेते हैं, वो बात हुई भी नहीं होती, वो पहले से टेंशन ले रहे होते हैं। ऐसा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेपर्स की टेंशन ले रहे होते हैं, ठीक है। अभी तो पेपर आया भी नहीं होता या उन्होंने दिया भी नहीं होता, रिजल्ट भी नहीं आया होता, लेकिन वो टेंशन उसकी ले रहे होते हैं, कि वरी कर रहे होते हैं, ठीक है, उस बात के बारे में सोच रहे होते हैं। तो वरी का, फिक्र का ताल्लुक आपके ज़हन के और आपके दिल के साथ है। किसके साथ है? और यीशु ने जब ये कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जान की फिक्र, जी बिल्कुल, जिसका वजूद नहीं है उसके बारे में सोचते रहें, ठीक है। लेकिन यीशु ने यहाँ पे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं अपने जान की फिक्र ना करना। इसमें हर एक बात शामिल है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसमें हर एक बात शामिल है, अपने जान की फिक्र ना करना। ये कौन कह रहे हैं? और खुदा ने कौन है? कोई आम आदमी है? वो है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जो सब चीजों को तख्लीक कर सकता है, जो हुक्म दे के बुला सकता है, और जो सब चीजों को जो है वो हमारे लिए जो है वो मुहैया कर सकता है, ठीक है। और
जब हम किसी भी चीज के बारे में परेशान होते हैं, वरी करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमने किस पर से अपनी नजर को हटा लिया है। मेरी बात गौर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जब हम वरी करते हैं, जब हम फिक्र करते हैं, तो हम क्या कह रहे होते हैं कि हमने अपनी नजर को हमने किस पर से उठा लिया होता है, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर से। और जब हम यीशु से अपनी नजर को हटाते हैं तो फिर हमें हमारे हालात नजर आते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी सैटरडे की हफ्ते की हमारी क्लास में मैंने कामयाब होने का एक तरीका बताया था। जी, क्या तरीका बताया था? हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, ठीक है, मेरे साथ निकाले यीशु की किताब, और हम पहला बाप और उसकी 8वीं आयत से देखेंगे। 8वीं आयत से देखेंगे। निकाल लिया तो जमायत आमीन कहे। यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब। खुदावंद क्या कह रहा है? खुदावंद ये कह रहा है कि तुम्हें किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, बल्कि दिन और रात किस पर ध्यान देना है? सिर्फ मुझ पर, मेरी कुदरत पर, मेरी पावर पर, मेरे कलाम पर। और शरीयत का मतलब यहाँ पर ये नहीं 10 अहकाम, शरीयत का मतलब है खुदावंद का कलाम। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तेरे मुंह में सिर्फ एक ही बात हो कि खुदावंद मेरे लिए क्या कर सकता है। ठीक है, और आज जो हम एक और चीज देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूटी है पिछले कलाम की। ठीक है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट आपको संडे तसलसल है जो लास्ट संडे आपको बताया। तो उसमें जो बात 3 चीजें हमने आज देखनी है कि वरी है क्या, ताकि आप अपने जहन पर जब से परेशानी आए आप उसका मुकाबला कर सकें। सबसे पहले परेशानी कहां पे आती है? हमारी जिंदगी में आती है। कहां पे आती है? कहां पे आती है? जहन में आती है। ठीक है, हम जहन में सोचते हैं। ठीक है, जहन में सोचते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है, जहन में सोचते हैं कि ये चीज बहुत महंगी होगी, जहन में सोचते हैं कि खर्चा कैसे पूरा होगा, जहन में सोचते हैं कि तनख्वाह जो है वो कम है, जहन में सोचते हैं कि जॉब नहीं है, जहन में सोचते हैं। तो मैदान जंग क्या हुआ? हमारा जहन हुआ। ठीक है, और खुदा में वहां पे कह रहा है कि वो आपने फिक्र नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आगे हमने जो है वो पढ़ा था उस बात के आखिर में कि हमने किसकी तलाश करनी है? पहले उसकी बादशाही और रात भर की तलाश करनी है, तो सब चीजें हमें मिल जाएंगी। इनाम में नहीं, सब चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, सब चीजें हमें मिल जाएंगी। और जो उसके साथ अहम चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खुदा की मर्जी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि खुदा हमारे लिए कर सकता है, लेकिन उनको ये यकीन नहीं कि क्या खुदा हमारे लिए करेगा कि नहीं करेगा। जैसा कि हम ये सब जानते हैं कि हमें खुदा दौलतमंद बना सकता है, ऐसा है, हम जानते हैं ना कि खुदा ऐसा कर सकता है, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल है कि क्या खुदा मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा। मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, हम ये यकीन नहीं कर पाते कि क्या खुदा हमारे लिए ये करेगा या नहीं करेगा। मेरे साथ एक हवाला देखें, हम मत्ती 8 में देखेंगे। उसकी पहली आयत से देखेंगे हम। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। खुदा ने क्या कहा? नहीं, अभी मैं सोचूंगा, अभी मैं देखूंगा, अभी तू दोबारा मेरे पास आना, और जो है वो मैं देखता हूँ कि तुझे मैं साफ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, यीशु ने क्या कहा उसको? मैं चाहता हूँ। खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी के बारे में हमेशा क्या है? बरकत की। क्या है? ये कभी भी नहीं सोचना क्या खुदा मेरे लिए चाहता है कि नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों को कोई गाड़ी ना मिल रही हो, कोई घर, कोई चीज ना मिल रही हो, वो ये कहते हैं शायद खुदा उनकी मर्जी नहीं है। आपको कैसे पता है खुदा की मर्जी नहीं है आपके लिए? खुदा की मर्जी आपके लिए भलाई की है। क्या है? अच्छी चीज की। खुदा की मर्जी कि आपके पास जो है वो इतनी बरकत हो कि आप जो है वो लोगों को दें। ठीक है, और आपके पास जो अभी हमने पढ़ा यीशु की किताब में से कि दिन और रात जब हम ध्यान करेंगे तो हम खूब कामयाब, थोड़ा सा
कामयाब होंगे, खूब कामयाब होंगे, इतना कामयाब होंगे कि दुनिया को नजर आएगा कि हम कामयाब हैं। लेकिन क्या उसके पीछे ये लिखा हुआ है कि दिन और रात तेरा ध्यान फेसबुक पे रहे, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, या यूट्यूब पे रहे, ठीक है। ध्यान कहाँ पे रहना है? शरीयत पे, ठीक है। शरीयत की किताब का मतलब यह है कि खुदा की बातों पे आपका ध्यान, खुदा मेरे लिए अच्छा चाहता है, खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया है, मुझे सब कुछ मिल गया है, ठीक है, मैं गरीब नहीं हूं। कौन ये ईमान रखता है कि वो खुदा में दौलतमंद बन गया है? ऊंचा हाथ उठाए, ठीक है। इस साल के आखिर में वो दौलत मुझे नजर आनी चाहिए आपको, ठीक है। ईमान तो रख लिया, लेकिन नजर भी तो आए ना, जाहिर में तो कोई सबूत हो, क्योंकि खुदा ने उसमें जिंदा है, ये कोई हवा में तो बात नहीं। हम यकीन करते हैं यीशु जिंदा है, तो जिंदा दुनिया को कैसे बताने यीशु जिंदा है? जब हमारी जिंदगी से यीशु जिंदा नजर आएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कह सकेंगे कि यीशु वाकई में जिंदा है, ठीक है। तो ये साल आपके लिए वो साल होना चाहिए जो तब्दीली का साल हो, ठीक है। ये साल वो साल होना चाहिए जो आपके पास वो भी हो जो आपके पास कभी भी नहीं था, हालेलुया, ठीक है। ये साल वो साल होना चाहिए कि आप बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही में लाने का सबब ठहरे। कौन कौन ये मान रखता है कि ऐसा हो सकता है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जो इत्काद रखते हैं उसके लिए तो खुदा में कुछ गलत से जोरदार तालियां बजा देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे ज़हन में जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम अपने मुआवजे को सोचना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? अभी हमने दुआ करो, इसके बाद फिर वही बात सोचेंगे। ऐसा है, ऐसा है, लेकिन खुदा ने कहीं भी सोचने का नहीं कहा। उसने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया, वो तुमको मिल जाएगा। मेरे साथ एक हवाला देखें, पैदाइश उसका 18 बाब। खुदावंद आज आपसे एक सवाल करेगा, ठीक है। मुझे सवाल इस सवाल का मुझे तो पता है, लेकिन आप लोगों को भी इस सवाल को जानने की जरूरत है। खुदावंद आपसे एक सवाल करेगा, पैदाइश उसका 18 बाब, और इसमें इस सवाल में सब कुछ आता है। आपका कोई भी मसला है, कुछ लोगों के पास दौलत है लेकिन उनके और मसले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास जो है वो अच्छी जॉब के, लेकिन उनके मसाइल फर्क है। हर एक इंसान का अलग मसला है, ठीक है। जो भी आपका मसला खुदावंद आज आपसे सवाल करेगा। यहाँ पर हम देखेंगे पैदाइश 18 बाब और उसकी हम 10वीं आयत से देखेंगे। तब उसने कहा कि मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा, और उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां सुन रही थी, और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खुदावंद भी ज़ईफ है। पर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जैसी बुढ़िया हो गई हो वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? क्या सवाल है? क्या खुदावंद के नजदीक आपको लैंड क्रूजर देना मुश्किल है? क्या खुदावंद के नजदीक आपको जो है बड़े बड़े घर देना मुश्किल है? क्या खुदावंद के नजदीक आपको जो है मुल्कों में लेके जाना, अच्छी लाइफ स्टाइल देना मुश्किल है? ये खुदावंद सवाल कर रहा है आज आपसे, ठीक है। खुदा का सवाल है। जो कुछ आपको लगता है कि आपके लिए नहीं हो रहा, उसको सवाल में देखें, क्या खुदावंद के नजदीक ये बात मुश्किल है? लेकिन अगर आप खुदावंद के पास आएंगे नहीं तो खुदावंद कैसे करेगा आपके लिए? दिन और रात ध्यान कहां पर है? अगर फिक्र पे है तो फिर ये चीज आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है आपके लिए? आपको जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्या खुदावंद के नजदीक वो मुश्किल है? आपकी एजुकेशन है या नहीं है, दुनिया में आपको कुछ भी कहा जा रहा है, आप कैसे भी हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, कुछ भी करने के लिए क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? लेकिन आपका दिल कहाँ पे, ये बहुत इस बात को फैसला करेगा कि खुदावंद क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब खुदावंद, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सारा ने बात सुनी है तो क्या उसने क्या रिएक्शन दिया, क्या रद्द दिया? वो हंसी। खुदावंद इस साल में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे काम करेगा कि वो हंस पड़ेंगे, ठीक है। हालेलुया। उनको यकीन नहीं आएगा कि खुदावंद ने ये काम भी किया है।
बशर्ते कि आप यकीन रखें कि खुदा के नजदीक कोई बात भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और पहली चीज हमने क्या देखी है? फिक्र। दूसरी चीज हमने क्या देखी है? नहीं, मैंने दूसरी चीज बात है खुदावन की मर्जी, कि खुदावन चाहता है कि आपके लिए सब कुछ ठीक हो, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये बताई आपको, क्योंकि अगर आपको खुदा की मर्जी का नहीं पता अपने लिए, तो आप कैसे यकीन करेंगे? खुदा की मर्जी का अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे यकीन करेंगे? खुदा की मर्जी क्या है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं खुदावन की मर्जी, आपकी बुराई में वो खुदावन की मर्जी बता रहे होते हैं, ऐसा ही यही खुदावन की मर्जी है। आप गरीब पैदा हो, गरीब बड़े हो, गरीब मर जाए, ये खुदावन की मर्जी। ये खुदावन की मर्जी नहीं है। खुदावन की मर्जी तो ये है कि वो खुदावन से इसलिए है कि लोग जिंदगी पाए और थोड़ी जिंदगी नहीं पाए, कसरत की जिंदगी पाए, ठीक है। और खुदावन ऐसे जो है वो लोगों को तैयार करना चाहते हैं, ऐसे बिलीवर्स और ऐसे ईमानदार लोग चाहिए जो जमीन पर हुकूमत करें। जमीन पर क्या करें? हुकूमत करें। तो जमीन पर कौन लोग हुकूमत करेंगे? गरीब लोग, दौलतमंद, जो हर चीज में जो है वो जोरावर है। जोरावर हुकूमत करते हैं ना, कमजोर कभी हुकूमत करते हैं, जोरावर हुकूमत करते हैं। इसलिए यीशु को खुदावन ने कहा कि अगर तेरा ध्यान कहां पे होगा? दिन और रात, यानी कि मेरे वादों के ऊपर तेरा ध्यान होगा, ठीक है। और कल हमने क्लास में ये भी बताया कि नजात के फवाइद, ठीक है, क्या है। किसी को अपनी जो है वो विरासत पता है? हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत क्या है? कल मैंने बयान की है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स थे उनको पता है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता, इतने साल हो गए चर्च आते हुए, तो हमारी विरासत क्या है, ठीक है। हमें मिला क्या है, मिरास हमारी क्या है, ठीक है। ये बात बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, और जो कल लोग हैं उनको तो ये बात पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं भी बताऊंगा। घर जाके आप लोगों ने स्टेशनर्स का 28 बार पढ़ना है, ठीक है। ये हमारी मेरा क्या पढ़ना है? स्टेशना 28 बार, ठीक है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें यीशु को कबूल करने के बाद हमें मिला क्या, ठीक है। हमारे लिए हुआ क्या है, हमारी निजात क्या है। तो तीसरी चीज हमने क्या देखी है? दूसरी तो आपने बता दी, तीसरी क्या देखी है? खुदावन के नजदीक कोई बात भी मुश्किल नहीं है। अगर पेट्रोल जो है वो 300 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो क्या खुदावन के नजदीक मुश्किल है आपको देना? तो फिर लाइन में जाके नहीं लगना। जिनके कान हो वो सुन ले रूथ लिसियों से क्या फरमाता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे अंदर महल का एटीट्यूड नहीं है तो आप महल के अंदर जा नहीं सकते। मेरी बात पे गौर किया। अगर आपके अंदर महल वाला रवैया नहीं है, महल में रहने का रवैया नहीं आता अगर आपको, तो आप महल में नहीं जा सकते। इससे पहले कि आप महल में दाखिल हो, आपका रवैया क्या होना चाहिए? महल की तरह का, महल बादशाह जैसा रवैया आपके अंदर होना चाहिए। आपकी सोच क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि खुदावन के नजदीक कोई बात भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। खुदावन के नजदीक कोई बात भी मुश्किल नहीं है। और खुदावन आपकी जिंदगी को इतनी बरकत देना चाहता है कि आप जो है वो उस बरकत को मल्टीप्लाई करें और आगे लोगों तक लेके जाएं, ठीक है। और हम एक और हवाला देखेंगे। जो चौथी चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि शायद खुदा देर करता है। कितने लोग ये उनको लगता है कि खुदा मुआवजा करने में थोड़ा टाइम लेते हैं? अब कोई भी नहीं हाथ उठाएगा, दिल में सारे यही सोचते हैं ना। पहले मैं अगर पैसे चाहिए, पहले मैं किसी अमीर रिश्तेदार को कॉल मिला लूं, खुदा ने तो पता नहीं कब दे दिया। ऐसा होता ही नहीं। हम बीमार को तब खुदा के पास लेके आते जब डॉक्टर जवाब दे दे। पास से अब उसको आपने खड़ा कर देना आपने, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये हमारे जो है रवैये है, ठीक है। मुसीबत होते हुए ये रवैया, और ये रवैये जो है वो ठीक नहीं है। मैं साथ देखें यूहन्ना और उसका 6वां बाब, और पहले भी मैंने ये हवाला आपके सामने सुनाया था।
उसको 16वें आयत से हम देखेंगे। खुदा के कलाम की समझ आ रही है? जिसको आ रही है वो खुदा से सोता तारीफ। ये हफ्ता आप लोगों के लिए जो है वो एक बाबरकत हफ्ता होना चाहिए, ठीक है। इस हफ्ते में एक नया काम होना चाहिए। मुझे नेक्स्ट वीक गवाहियाँ सुनने को मिलनी चाहिए, ठीक है, सही है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो हर वक्त मुआवजात में चलने के लिए चल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यकीन करेंगे तो आपके लिए ऐसा होगा। ये होना 6 बाब उसको 16वें आयत में लिखा है। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे, और उस वक्त अंधेरा हो गया था। यीशु अभी तक उनके पास ना आया था। आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। जब वो खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। कितनी देर में? कितनी देर में? तो 3-4 घंटे, 1-2 दिन, फौरन। खुदा हम चाहते हैं कि हमारा इतना ईमान हो कि हम फौरन से अपने मिरेकल को रिसीव करने के जो है वो काबिल हो जाए। हालेलुया। हम फौरन से मिरेकल कर सकें, ठीक है। हम फौरन से, यीशु को अगर पैसों की जरूरत थी तो वो किसी के पास में जाता था, वो पैसे बना लेता था। एक जगह यीशु को जो है वो टैक्स देना पड़ा। यीशु ने क्या कहा? यीशु का हवाला पता है? यीशु का हवाला पता है? यीशु ने एक जगह टैक्स दिया है और क्या कहा था यीशु ने? इसका हवाला पता है? कोशिश करें याद करने की। आप लोग सारे क्रिश्चियंस हैं, आप लोगों को यकीन है इस बात का? ओके, लीजिए टाइम। मैथ्यू 17 क्या लिखा है वहां? क्या लिखा है वहां पे? और जब कफरनहूम में आए तो नीम इसकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम इसकाल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तो क्या समझता है दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हो तो झील पर जाकर हंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिसकाल पाएगा, तो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। हाँ जी, क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है हमने? समंदर में से यीशु ने पैसों को निकाल लिया, ठीक है। क्या कितना यीशु को टैक्स देना पड़ा? यीशु ने भी उसको उधार लिए। चलिए क्या कहा उनको ऐसा करना कि 10 तारीख को आना, अभी पैसे नहीं है, या 15 को आ जाना, या 20 को, 24, 25 को। ऐसा कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने? गर्मी में हमारा बिल ज्यादा आ जाए, हम 2 इंस्टॉलमेंट्स करवा देते हैं। हमारे पास तो इतने दौलत होनी चाहिए, हम दूसरों का बिल भी दें। हालेलुया। ये है खुदा की दौलत में चलना, ठीक है। ये है खुदा की दौलत में चलना। तो यीशु को यहाँ पर क्या, किस चीज की जरूरत पड़ी है? टैक्स देने की, ठीक है। और उसने क्या कहा? पतरस को क्या कहा? शमौन को कि तू जाकर, ये है सुपर नेचुरल दौलत, ठीक है। ऐसी दौलत यीशु ने हासिल की जो कि यीशु को किसी इंसान के पास से जाना पड़ा, बल्कि यीशु जो है, हम देखते हैं कि उसने कहा कि मछली को पकड़ना, जो उसके मुंह से पहले निकलेगा, ठीक है, तू मस्काल पाएगा और वो लेकर मेरे और अपने लिए इन्हें दे, ठीक है। बताने का मकसद ये कि खुदा आपके लिए चीजों को तख्लीक कर सकते हैं। आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा खुद आपके लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है। खुदावंद आपके लिए जो है वो जराए, वो दरवाजे भी खोल सकता है जो आपने सोचे भी नहीं है। हालेलुया।
खुदावंद आपके लिए वहां से दे सकता है जहां पर आपने बोया भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा मत्ती 6 बाब में यीशु ने कहा कि हवा के परिंदों को देखो कि वो ना बोते हैं ना काटते हैं। अगर यीशु को खुदावंद को मुशक्कत क्यों पसंद होती तो ये मिसाल क्यों देता? अगर खुदा ने किसी को आपका 4 जॉब्स करना इतना पसंद होता तो वो ये मिसाल क्यों देता कि हवा के परिंदों को देखो वो ना बोते हैं ना काटते हैं ना कोठरियों में जमा करते, तो भी तुम्हारी बाप उनको खिलाता है। ठीक है, खुदावंद क्या बता रहा है? खुदावंद आपके ज़हन को यहाँ पे तब्दील करना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बशर्ते कि तुमने क्या करना है, पहले उसकी बादशाही और रास्तगोई की तलाश, जो कि ईमान का एक अमल है, जो कि देने का एक अमल है, जो कि खुदा पे यकीन करना है। ठीक है, और उसके साथ ये जानना कि खुदा की मर्जी मेरे लिए ये है, खुदा की मर्जी मेरे लिए ये है कि मेरे पास बहुत कुछ हो। और फिर आपका दिन और रात किस चीज पर ध्यान होना चाहिए? खुदावंद के कलाम पर। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। और बड़ा सोचना, कौन कौन बड़ा सोचता है? ठीक है, क्या बड़ा सोचते हैं? क्या बड़ा लफ्ज खाली सोचते हैं? क्या सोचते हैं बड़ा? कितना बड़ा सोच सकते हैं? चलिए बताएं, कितना बड़ा? इतना 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 कितना बड़ा? बड़ा सोचने का मतलब ये है कि खुदा की पूरी कुदरत में चलने के लिए अपने आप को तैयार करना। ठीक है, क्योंकि और खुदा क्या लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? खुदा महदूद है या लामहदूद खुदा है? लामहदूद खुदा है। ठीक है, तो जितना आप बड़ा अपने ज़हन को या अपनी सोच को बनाएंगे, खुदा भी आपके लिए उतना ही बड़ा बन जाएगा। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि जितना आप सोचेंगे खुदावंद आपकी सोच के मुताबिक उतना ही काम करेगा। इसलिए बहुत जगह यीशु ने कहा जहां तेरे ईमान ने तुझे यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरी दुआ ने तुझे अच्छा किया। यीशु ने ये भी नहीं कहा कि तेरे चर्च आने तुझे अच्छा किया। बहुत सारे लोग चर्च आ रहे हैं, चर्च ऐसे आते, जैसे चर्च आते हैं वैसे को वैसे चले जाते हैं। उनको फिर भी रात को सोने का इशू है, उनके घर में फिर भी पैसे नहीं है, उनके घर में फिर भी जो है वो बेसुकूनी है, लड़ाई है, झगड़े हैं। ठीक है, अब्लीस काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईमान जो है वो मिसिंग है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना, किसी चीज के बारे में ये नहीं कहा, एक चीज के बारे में कहा, बगैर उसको पसंद आना। क्योंकि ईमान आपका खुदावंद के साथ रिलेशन है कि वो आपके हर वक्त आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया, वो आपके अंदर हर वक्त मौजूद है, आपके लिए बड़े बड़े जो है वो काम करने को करता है। सो इस साल आप लोगों ने बड़ा सोचना है। कितना बड़ा सोचना है? बहुत बड़ा सोचना है। और फिर खुदावंद को, फिर सवाल खुदावंद का अपने सामने रखना है, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? क्योंकि खुदावंद को ऐसे लोग चाहिए जो दुनिया को उसकी कुदरत जाहिर करें। खुदावंद को ऐसे लोग चाहिए जो दुनिया को बता सके कि आसमान पर और जमीन पर एक ही खुदावंद है, जो कि इस्राएल का खुदा है, जो हमारा खुदावंद खुदा है, जो इब्राहिम और इसहाक याकूब का खुदा है। ठीक है, और हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से उसके क्या है? फर्जंद है। हालेलुया। तो जल्दी से मुझे दोबारा फिर बताएं, आज हमने क्या देखा है? पहली चीज क्या देखी है? अब फिक्र का क्या मतलब है? किसी बात पर जो कि नेगेटिव है बहुत ज्यादा सोचना। ठीक है, दूसरी बात, खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है? खुदा की मर्जी हमारे लिए हमेशा दी बेस्ट है। ठीक है, अच्छी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है हमने देखा? और चौथी चीज हमने क्या देखी है? खुदावन फौरन से काम कर सकता है। ठीक है, जितना आपका ईमान है उसके मुताबिक खुदावन, क्योंकि वो कश्ती में जैसे यीशु आया उनको टाइम नहीं लगा, बल्कि वो फौरन से, ये बहुत एक अहम है, बहुत से लोग तो शायद इस हवाले को जानते ही ना हो, यकीनन नहीं जानते, लेकिन वहां पे कश्ती में यीशु आया। आपकी जिंदगी में जब यीशु आएगा तो आपको फौरन से 1 घंटे में आपका काम हो सकता है। हालेलुया। कुछ के कितने सेकंड्स में आपका काम हो सकता है। सभी इस जगह पर बांट आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं, और हम जो है वो ईमान को सुनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं
हम इसलिए मौजूद है कि हम ईमान को सुनाएं, ठीक है, ताकि आप फेथ को हासिल करें। स्कूल ऑफ फेथ स्टार्ट करने का भी मतलब है कि जो लोग खुदा की जो है वो खुदा की बादशाही के लिए काम करना चाहते हैं उनको ईमान सिखाया जा सके, ठीक है। तो मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम से आपको बरकत मिली होगी, ठीक है। और यकीन करें, क्योंकि एक जो सबसे अहम, जब मैं किसी चीज़ के बारे में गौर करता हूँ तो मैं जो अपने आप को जो चीज़ बार बार याद दिलाता हूँ वो यही आयत है कि पहले उसकी बादशाही रास मस्जिद तलाश करनी है, तो सब काम कौन करेगा? खुदा खुद ही कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पर आए हैं, खुदा की बादशाही रास मस्जिद तलाश करने आए हैं, आपके जाने से पहले आपको सब काम हो चुके हैं। हालेलुया, आमीन। एक बार फिर खुदा की